तेनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चार श्लोक हो गए। अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 5। अथ त्रिधा आत्मनाम लक्षणम स्पष्टयति। तीन आत्माओं का जो वर्णन किया गया, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तो तीनों आत्माओं के लक्षण क्या हैं वह इस श्लोक में, इस कारिका में बतलाए जा रहे हैं। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरांतरः चित्तदोषात्म विभ्रांतिः परमात्माति निर्मलः। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरांतरः चित्तदोषात्म विभ्रांतिः परमात्माति निर्मलः। आचार्य की हिंदी पहले पढ़ लें। मेरा शरीर धन औसत राजधानी, ऐसा सदैव कहता बहिरात्म प्राणी। रागादि से रहित हो वह अंतरात्मा, है वंद्य पूज्य परमात्मा निर्मलात्मा। तीनों आत्मा के लक्षण। बहिरात्मा कौन कहलाता है? सर्वप्रथम वो कहा जा रहा है। आचार्य श्री ने हिंदी में बहुत अच्छे से खोल दिया है। मेरा शरीर धन और सुत राजधानी। यह शरीर मेरा है, धन वैभव मेरा है, पुत्र पुत्री मेरे हैं और राजधानी मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी। जो व्यक्ति ऐसा कहता है तो वो बहिरात्मा होता है। आप लोग कैसा कहते हो? कैसा कहते हो? ऐसे कहते हैं। हर गृहस्थ तो यही कहता है। तो जितने लोग ऐसा कह रहे हैं वे क्या सारे बहिरात्मा हो गए? बताइए। अरे भाई, अपने पुत्र को अपना पुत्र नहीं कहेगा तो किसका कहेगा? पड़ोसी का थोड़ी कहेगा वो। मेरा ही पुत्र है, ये घर मेरा ही है, किसी और का घर थोड़ी है। अपने घर को अपना घर कहेगा, प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी करेगा। बैंक बैलेंस मेरा है, साइनिंग मेरी होती है। चेकबुक में मैं साइन करता हूँ तभी विड्रॉ कर सकता है कोई। मैं साइन ना करूँ तो विड्रॉल भी नहीं हो सकता। और शरीर किसका है बताइए? जिस शरीर में आप रह रहे हो किसका शरीर है? आपका ही है कि नहीं? कि पिता का है कि माता का है? माता पिता का शरीर है ना, कि हमारा शरीर है? मेरा शरीर, मेरे धन, मेरे पुत्र आदि, मेरी राजधानी घर आदि। बहिरात्मा शरीरादौ
अब बताएं, या तो श्लोक में जो लिखा है वह गलत है, अथवा जो संसारी व्यक्ति कहता है वह गलत है। सही हम किसे माने? शरीरादौ जातात्म भ्रांति। शरीर आदि में जिसे आत्म भ्रांति उत्पन्न हुई है, इसका क्या अर्थ लगाना? मैं शरीर कि मेरा शरीर? कोई ऐसा कहे कि मैं शरीर हूं सो बहिरात्मा, कोई ऐसा कहे कि मेरा शरीर है ये बहिरात्मा। अच्छा, श्री ने क्या लिखा? मेरा शरीर धन सुत राजधानी, ऐसा सदैव कहता बहिरात्म प्राणी। अच्छा श्री ने तो हिंदी में ही लिखा है ना अच्छा श्री ने? यह शरीर हमारा मेरा है, ये पुत्र आदि हमारे हैं, धन वैभव मेरा है, प्रॉपर्टी राजधानी मेरी है, ऐसा सदैव कहता। सदैव कहने वाला जो जीव है वो कहलाता है बहिरात्म प्राणी। श्लोक में क्या लिखा है? बहिरात्मा जो होता है, शरीर आदौ जात आत्म भ्रांति, यानी आत्म भ्रांति जाता का अर्थ हुआ उत्पन्न हो रहे हैं। किसमें? शरीर आदि में। अब यहाँ आदि शब्द दिया है, मात्र शरीर नहीं लेना, आदि से क्या क्या? तो आदि से धन है, पुत्र है, संतान है, प्रॉपर्टी है, घर है, राजधानी, सदैव। अब सांसारिक व्यक्ति हमेशा ऐसा ही कहता है। अच्छा आप तो छोड़ दो, ये पीछे किसकी है? किसकी पीछे है? अच्छा हम क्या कहेंगे, ये पीछे किसकी है? वो मयूर पंख की पीछे है। हम कैसे कहेंगे बताइए? अच्छा श्री यदि अपने हाथ पीछे लिए हैं और पीछे परिवर्तन होने वाला है, तो आचार्य श्री अपने पीछे किसे देंगे? उनकी पीछे होगी ना? किसकी पीछे होगी? क्या कहेंगे आचार्य श्री, हमारी पीछे कि मैं मोर पंख के पीछे कहेंगे? चलो आप तो गृहस्थ हो गए, संयमी होगी, एक बात कथनचित मान लें। अब मुनि महाराज आचार्य भगवान क्या कहेंगे? पीछे को पीछे कहेंगे। हमारी पीछे ले, हमारा कमंडल उठा करके दे देना। अब ये कहा जा रहा, तो कमंडल किसका हुआ? अब यहाँ लिखा तो है यही, मेरा शरीर मेरा धन, मेरी पिछी मेरा कमंडल। श्रद्धान में नहीं, व्यवहार में ऐसा बोला जाता है, लेकिन श्रद्धान में ऐसा नहीं माना जाता। नहीं, श्रद्धान में भी मान रहा है कि हमारी पीछी है। हम तो मानते हैं हमारी पीछी है। किसने कहा नहीं मानते? मात्र ऊपर ऊपर से नहीं कहते कि हमारी, अंदर से कहते हमारी पीछी है। हम तो ये बोलते हैं हमारी पीछी है। नहीं, श्रद्धान में भी है कि हमारी पीछी है। हाँ अच्छा, ममत्व बुद्धि नहीं, बिना ममत्व बुद्धि के हम उठा लेंगे ऐसी? अच्छा श्री, बिना ममत्व के बुद्धि के पीछे उठा लेंगे। रात्रि में जैसे ही निद्रा से उठते हैं सबसे पहले वो पीछे खोजते हैं, पीछे कहाँ है? सबसे पहले कुछ देखेंगे तो पीछे को देखेंगे, पीछे कहाँ है? इधर रखी, साइड है साइड। सबसे पहले हाथ जाएगा तो कहाँ जाएगा? पीछे पर जाएगा। उपकरण कौन सा है प्रश्न ये नहीं है, व्यवहार क्या किया जा रहा प्रश्न ये है। माइक से बोलना।
अभी कारण की बात चल ही नहीं रही है, क्यों पिछी को खोया जा रहा है ये नहीं कहा जा रहा है। पिछी हमारी है कि नहीं? किसकी है पिछी? कि मोरपंखी है? कथनचित है महाराज जी, कथनचित आपकी है। कथन तो बहिरात्मा, कथनचित बहिरात्मा नहीं। अरे कथनचित बहिरात्मा ना फिर। अपेक्षा यदि लगाएंगे तो हाँ कथनचित बन जाएगी। अब इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। यदि यह विषय नहीं समझा जाए तो सब गड़बड़ी हो जाएगी, और इसे ही न समझ करके सारी परेशानियां पैदा हो रही हैं। हाँ, एक निश्चय वाला कहता है पिछी को अपनी कहते हैं बहिरात्मा। पिछी अपनी कैसे हो सकती? पिछी तो मयूरपंखी है, जड़ है। उपचरित सद्भूत नहीं की अपेक्षा पिछी आपकी है। अब यह समझना किसे व्यक्ति अपना कहे और किसे वह अपना न कहे, कब वो अपना कहे और कब वह अपना न कहे, कब वो अपना माने कब वो अपना ना माने, क्या वो उसकी है कि नहीं है, है तो किस दृष्टि से उनकी है, और नहीं है तो किस दृष्टि से उनकी नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने के पूर्व में नए विवक्षा समझना बहुत आवश्यक होता है। यदि यह न समझा जाए तो अर्थ का अनर्थ होने में अधिक वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल हर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। अब लिखा ऐसा है, शरीर आदि में जिसकी आत्म बुद्धि उत्पन्न हो रही है वो बहिरात्मा है। वो कह रहा है कि मेरा शरीर है तो बहिरात्मा, वहां कथनचित की बात ही नहीं। अच्छा, आपके कौन सी गति नाम कर्म का उदय है बताना? तीर्थंकर भगवान की कौन सी गति नाम कर्म का उदय रहता है? मनुष्य गति। तो मनुष्य गति में मनुष्य का शरीर मिलेगा, तो उनका है कि नहीं शरीर? किसका है वो शरीर? उन्हीं का शरीर है। और तो और जब भगवान की स्तुति करते हैं ना, हाँ, दो गोरे दो सांवले दो हरियल दो लाल 16 कंचन वर्ण की नमो नित्य हो नित्य भाल, नमो नमो 24 भगवान, नमो नित्य ही बारंबार, नमो नित्य ही नत भाल, कुछ भी कह सकते हैं। अब वहाँ पे कैसे स्तुति की जा रही है? दो गोरे हैं, दो सांवले हैं, दो हरे हैं, दो लाल हैं, 24 तीर्थंकर में 16 सोने के वर्ण वाले हैं, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। अरे भगवान का कौन सा रंग हो गया? कौन से प्रभु की बात चल रही है जो 13वें गुण स्थान वर्ती है? असंयमी गृहस्थ की बात नहीं चल रही वहां। और ये भक्ति किसने की है? आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी जी, पद्म प्रभा पद्म पलास लेश्य पद्मालयालिंगित चारु मूर्ति, जिनका शरीर पद्मलेश्या की भांति पलास के पुष्प की भांति लाल वर्ण का था, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। अरे वो तो पुद्गल है, शरीर पुद्गल है कि नहीं? पुद्गल है कि नहीं बताइए। अच्छा, जब भगवान की भक्ति करते हैं, नमो अरिहंताड़म आप कहते हैं, तो कितने मूल गुणधारी अरिहंत भगवान को नमस्कार कर रहे हो? कितने मूल गुण? 46। 46 मूल गुणों में कितने मूल गुण शरीर आश्रित हैं? 42। देवाश्रित है, शरीर आश्रित है। अब शरीर में जो है चिन्ह है विशेष, सुगंधित शरीर है, निर्मल है, मल से रहित है, श्वेत रक्त है, नख केश का नहीं बढ़ना आदि है। क्या है ये? मूल गुण हो गए भगवान के।
और शरीर के जाने के साथ ही मूल गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही मोक्ष हुआ, अच्छा चलेगा कि नहीं? गुण किसे कहते हैं? सह भुवो गुणः क्रमवर्तिनः पर्यायः। गुण क्या कहलाते हैं? जो हमेशा साथ रहते हैं। अब उनके मूल गुण नष्ट हो रहे हैं, छूट रहे हैं कि नहीं? नहीं। कैसे नहीं छूट रहे? शरीर आश्रित वाले शरीर आश्रित तो छूट रहे, तो वो छूट जाएंगे। जो छूट रहे हैं वो गुण कैसे हुए? सीधे कहना चाहिए ना, अनंत चतुष्टयधारी तीर्थंकर अरिहंत भगवान के कितने मूल गुण होते हैं? 4। 46 क्यों कहा? 4 होते कि नहीं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। गुण जो होते हैं वो आत्माश्रित होते हैं। आत्माश्रित गुणों की पूजा होती है, शरीर की पूजा कहीं होती है? होती है कि पूजा? बताइए। होती है। कहाँ से पूजा हो गई? गुणों की पूजा होती है। वंदे तद्गुण लब्धे। क्या कहते हैं आप लोग? क्या कहते हैं सभी लोग? वंदे तद्गुण लब्धे। और गुण जो होते हैं वो शाश्वत होते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। पर्याय जो है विनाशशील होती है, पर्याय जो है क्षणिक होती है, परिवाय जो है प्रति समय परिवर्तन करने वाली होती है। गुण में परिवर्तन होता है? होता है। कहाँ से होता है? परिणमन होता है ना उसमें। कहाँ से हो रहा है परिणमन? द्रव्य का लक्षण है उत्पाद व के कारण द्रव्य में परिणमन होने से गुणों में भी परिणमन होता है। उत्पाद व द्रव्यक्तम सत। गुणों में परिवर्तन। गुणों का स्वामी कौन हुआ? गुणी। गुण द्रव्य। तो फिर द्रव्य में परिवर्तन हो, गुण में हुआ तो द्रव्य में परिवर्तन होगा तो गुणों में भी परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन द्रव्य में होता है। समझो, इस विवक्षा को समझने की कोशिश करें। तीर्थंकर भगवान की पूजा किससे की जा रही है? 500 धनुष की काया, सोने जैसा शरीर, सुगंधित शरीर, वो नष्ट होने वाले गुण। दृष्टि गई भी तो कहाँ गई? उद्गल में, चमड़ी में गई, हद हो गई। किसमें अटक गए आप भी? चमड़ी में अटक गए। कुछ अभाव स्वरूप गुण होते हैं, कुछ सद्भाव स्वरूप। नहीं, चमड़ी में अटक गए। चमड़ी में अटकने। चमड़ी चाहिए क्या आपको? वैसा शरीर चाहिए क्या? वो तो विनाशशील है। और इतनी मेहनत करे, इतनी साधना करी, इतनी तपस्या की जा रही है उसे पाने के लिए, जो 70 साल साथ में रहे, 72 साल साथ में रहा, बस उसके लिए। कठोर तपस्या किस लिए की जा रही है? किस लिए की जाती है भाई? बताइए। ऐसे गुणों को पाने के लिए की जाती, जो एक बार प्राप्त हो जाए तो कभी नष्ट ना हो। और 46 में से 42 गुण तो ऐसे हैं जो चले जाते हैं। और वो गुण जो है शरीर को लेकर, शरीर पर्याय है। शरीर पर्याय होती कि नहीं? शरीर द्रव्य नहीं होता है। उस जीव द्रव्य की पर्याय है शरीर। अब बतलाना क्या हो रहा है? तो गुणों की पूजा करना चाहिए ना हमें, कि शरीर की पूजा करना चाहिए? तो फिर आज से बंद कर दें, सीधी सी बात है। और तो और बता दें, सिंहासन भी भगवान का गुण हो गया, ये तो और हद हो गई। हाँ, पुष्प वृष्टि भगवान का गुण हो गया, भामंडल अशोक वृक्ष भगवान का गुण हो गया, जो शरीर से टच भी नहीं कर रहा है, दूर दूर से कहीं संबंध नहीं है शरीर से भी। शरीर से तो कथनचित आत्मा का संबंध लगा है, संश्लेष संबंध है, एक क्षेत्र अवगा संबंध है। अब अशोक वृक्ष बहुत दूर है, अब उनका गुण हो गया। होना चाहिए ऐसा। अष्ट प्रातिहार में से 7 प्रातिहार ऐसे होते हैं जो जड़ वस्तु हैं, चाहे वह अशोक वृक्ष हो, चाहे भामंडल हो, चाहे छत्र हो, चाहे चंवर हो, चाहे सिंहासन हो। और बाजे जो बज रहे हैं वो भी गुण हो गए, ये तो और हाइट हो गई। हो गई कि नहीं? करोड़ों वाद्य यंत्र भगवान के, दुंदुभी गुण, मूल गुण हो गया 46 में से। और रंग बिरंगे पुष्प सुगंधित बरस रहे हैं, वो भी गुण हो गए, मूल गुण।
वो तो एकदम पृथक हैं, तीर्थंकर भगवान के शरीर से भी भिन्न है, फिर भी उन्हें मूल गुण कह दिया गया। ठीक कहा गया, नहीं कहा गया? क्या होना चाहिए था? जो एकदम उपचार वाला है वह भी उनका हो गया। छत्र तो उन्हीं का है कि नहीं? कि देवताओं का है कि कुबेर का? बताओ अब। छत्र किसका है? कुबेर का है, सौदामिंद्र का है कि तीर्थंकर भगवान का है, महावीर भगवान का? जब छत्र तीर्थंकर महावीर का हो सकता तो पिछी मुनि महाराज की आचार्य की क्यों नहीं हो सकती? हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती ना। छत्र उनको टच भी नहीं करता, छत्र का वो उपयोग भी नहीं कर रहे हैं कभी, उन्होंने कभी चाहा भी नहीं है। वो देवता लोग लगा रहे हैं, वो चंवर वो ढूंढ रहे हैं, उन्हीं के माने जाएंगे, किसी और के माने जाएंगे? ना सौधर्मेंद्र के माने जाएंगे, ना कुबेर के माने जाएंगे, तीर्थंकर भगवान के ही माने जाते हैं। और यहाँ लिखा जा रहा है कि जो कहे कि धन मेरा है वो बहिरात्मा, तो तीर्थंकर भगवान बहिरात्मा हो गए। फिर बहिरात्मा हो गए तीर्थंकर भगवान। अच्छा, 46 मूल गुणों में से 42 मूल गुण उपचार वाले होते हैं? थोड़ा सा और पूछ लें आपसे, जो 42 मूल गुण है तीर्थंकरों के, 42 मूल गुण उपचार से होते हैं कि सही में होते? हाँ, इस विवक्षा को समझने की कोशिश करें। लेकिन लिखा तो यही जा रहा है, मेरे ये धन, मेरे गोधन, 6 पंक्ति आती ना, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गोधन, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव। ये किसके लक्षण हैं? मिथ्या दृष्टि के लक्षण, बहिरात्मा के लक्षण। बहिरात्मा की पहचान हो गई ना। तीर्थंकर भगवान के 8 प्रातिहार, 8 में से एकमात्र प्रातिहार जो होता है दिव्य ध्वनि, वो तीर्थंकर के द्वारा उत्पन्न होता है। बाकी 7 प्रातिहार जो होते हैं देवताओं के द्वारा रचे गए हैं, उनसे वो स्पर्श भी नहीं करते, फिर भी वो उनके मूल गुण हो सकते हैं। हो सकते नहीं, होते हैं। फिर अंतर कहाँ आएगा? क्या माने? तो इस विवक्षा को समझें, वे हमारे हैं, बिल्कुल हमारे हैं। और हम कह दें हमारे ही हैं, चलो हम ही लगा रहे, कथनचित नहीं लगा रहे, तो गलत हो जाएगा। छत्र जो है तीर्थंकर भगवान के ही हैं, गलत हो जाएगा। कथनचित उनके कि उनके ही हैं? ही अब ही का प्रयोग कर रहे हैं, उनके ही है ना। बोलिए, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। माइक किस लिए दिया है आप लोगों को? दूसरे की अपेक्षा उनके ही हैं। दूसरे की अपेक्षा नहीं, उन्हीं की अपेक्षा, दूसरों की अपेक्षा नहीं है छत्र, उन्हीं की अपेक्षा उनके हैं। वो ही लगाया ना कि उनके ही हैं। हाँ, नहीं, उन्हीं के ही हैं। हाँ, थोड़ा सा और उसमें कुछ लगाना पड़ेगा तब वो सिद्ध होगा। इसको समझने के लिए अब यहाँ पर नए विवक्षा को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। कैसे वे हम यह कहते हुए भी बहिरात्मा नहीं सिद्ध होंगे, इवन मानते हुए भी बहिरात्मा सिद्ध नहीं होंगे। सिर्फ कहना नहीं है, ऊपर ऊपर से नहीं कह रहे हैं, माना भी जा रहा है कि हमारे ही हैं। पिछी कमंड हम तो यही मानते कि हमारे ही हैं, और कोई माने तो नहीं माने। और आचार्य भी यही मानते थे, पिछी उन्हीं की थी, वो कमंडल भी उन्हीं का था। विवक्षा जब लग जाएगी तो वहां ही का प्रयोग हो जाएगा।
दो प्रकार के नए होते हैं, एक निश्चय नए और एक व्यवहार नए। निश्चय नए अभेद का कथन करेगा और व्यवहार नए भेद का कथन करेगा। निश्चय नए में भेद होते हुए भी दृष्टि अभेद की रहेगी और व्यवहार में अभेद होते हुए भी दृष्टि भेद की रहेगी। समझ में आया निश्चय नए क्या कहलाता है? वहां सिर्फ अभेद का कथन होता है, वह निश्चय नए कहलाता है। जहाँ गुण और गुणी में कोई भेद नहीं किया जाता है, वह निश्चय नए कहलाता है। और जहाँ गुण और गुणी में भेद कर दिया जाता है, वह व्यवहार नए कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आई? ज्ञान कहो अथवा आत्मा कहो, केवल ज्ञान कहो अथवा भगवान महावीर स्वामी कहो, एक ही बात है। अब निश्चय नय के भी दो भेद हो जाते हैं, एक शुद्ध निश्चय नय और एक अशुद्ध निश्चय नय। तो शुद्ध निश्चय नय वो कहलाता है जहाँ शुद्ध द्रव्य और शुद्ध गुण में अभेद की विवक्षा रहेगी, और अशुद्ध निश्चय नय में अशुद्ध द्रव्य और अशुद्ध गुणों में अभेद की विवक्षा रहेगी। तो शुद्ध क्या हुआ? जो कर्मों से रहित अवस्था होती है वह शुद्ध अवस्था मानी जाती है, और कर्म सहित अवस्था है वह अशुद्ध अवस्था मानी जाती है। जैसे यह आत्मा केवल ज्ञान का ही भोग कर रही है, केवल ज्ञान का ही भोगता है यह जीव, ये क्या कहलाएगा? शुद्ध निश्चय नय। और यह आत्मा क्रोध आदि कषायों का भोग कर रहा है, राग द्वेष सहित आत्मा। क्या कहा जा रहा है? राग द्वेष सहित आत्मा, अर्थात अथवा यह जीव जो है राग द्वेष का करने वाला है, राग द्वेष को भोगने वाला है। राग द्वेष उसी के हैं, भोगता भी वही है, करता भी वही है। अशुद्ध निश्चय नय में, अशुद्ध निश्चय नय में वह शुद्ध भावों का भोगता है, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, वो अशुद्ध निश्चय नय। अब जहां भेद की बात आ गई वो व्यवहार नय। अब देखना, अब जहां जहां हमें भेद दिख रहा है वो सब व्यवहार में जाएगा। पिछी हमारी है, पिछी भिन्न, हम भिन्न, ये व्यवहार नय। शरीर मेरा है, शरीर अलग, आत्मा अलग, यह भी व्यवहार नय। क्रोध आदि का भाव पैदा हो रहा है, राग और द्वेष का परिणाम पैदा हो रहा है आत्मा में, कोई किसी को चाह रहा है, यह भी व्यवहार, क्योंकि व्यक्ति अलग और राग का भाव अलग हो गया। और कोई शुद्ध ज्ञान का स्वामी हुआ, केवल ज्ञान अरिहंत परमेष्टि के हैं, अरिहंत परमेष्टि अलग हो गए और उनका केवल ज्ञान अलग हो गया। दो हो गए ना, ज्ञान अलग और गुण, ज्ञान गुण अलग और गुणी व्यक्ति स्वामी अलग, नहीं वो अलग। समझ में आ रहा है? इसे समझना है तो चार चीजें हैं, इसे समझ लो, चार उदाहरण। एक, वह वस्तु जिसका अस्तित्व हमसे टोटली भिन्न है,
संयोग संबंध, पिछी और हम अलग है। एक वह जो देखने में एक में आ रहा है लेकिन भिन्नता को लिए, आत्मा और शरीर, जहां संश्लेष संबंध, जहां जहां शरीर वहीं वहीं आत्मा फैली हुई है, पर दोनों का स्वरूप भिन्न है, स्वभाव अलग है। ये दिखने वाला शरीर क्या है? मैटर है, जड़ है, पुद्गल है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ये पीछे भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाली भी है, पीछे भी हमारी, शरीर भी हमारा, पर पीछे एकदम डिफरेंट एग्जिस्टेंस को रखती है, अस्तित्व इसका भिन्न हमसे। शरीर का अस्तित्व हमसे भिन्न नहीं है, फिर भी भिन्न है। हम शरीर और आत्मा को दोनों अलग दिख सकते हैं, कर सकते हैं, दिख तो सकते हैं, कर सकते हैं अलग। ये आत्मा हो गई, ये शरीर हो गया, अलग हो गया ना। स्वामी कौन हो गई? वो आत्मा। शरीर किसका हो गया? उस जीव का। गुस्सा बहुत आ रहा है, क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है, कषाय पैदा हो रही है अंदर अंदर। कषाय अलग, कषाय करने वाला व्यक्ति अलग। तीसरा भेद, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आना। राग पैदा हो रहा है, द्वेष का भाव पैदा हो रहा है, राग करने वाला जीव अलग और राग का परिणाम अलग। तीसरा भेद। अब इस आत्मा के भीतर शुद्ध भाव पैदा हो जाए, ज्ञाता दृष्टा भाव, वो कहलाएगा शुद्ध भाव। वह भी अलग है, व्यक्ति अलग है, शुद्ध केवल ज्ञान, सुख, वीर, दर्शन, ये अलग है। चार उदाहरण समझ में आ रहे हैं? चार चीजें। एक, जो हमसे भिन्न अस्तित्व रखती है, दिखलाई देती है। दूसरा, जो अस्तित्व भिन्न ही नहीं रखती पर है भिन्न, आत्मा और शरीर। तीसरा, हमारे इमोशंस, हमारे परिणाम। वो परिणाम दो प्रकार के, कषाय मिश्रित दशा वाले और कषाय रहित दशा वाले। तो जो कषाय मिश्रित दशा हो गई वो तीसरा भेद, और जो कषाय रहित अवस्था, कर्म रहित अवस्था, वो चौथा भेद। यदि ये चार उदाहरण याद हो जाएं तो सारे नए आपको समझ में आ जाएंगे। अब संसार में आप कह रहे हो कि मकान आपका है, ठीक है, लेकिन बाहर में आप मकान को ही अपना नहीं कहते, बेटे को भी अपना कहते हो। तो जो बाहर में भिन्न अस्तित्व रखते हैं वो भी दो प्रकार के हैं, एक जड़ और एक चेतन, है ना। जो मटेरियलिस्टिक वस्तु हैं, मटेरियल है, ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जड़ है। कुर्सी, पेन, मकान, रुपया, सोना, चांदी, घर, दुकान, प्रॉपर्टी, ये सब जड़ वस्तु। व्यक्ति उसे अपना मानता है, वो जोड़ता है, सवेरे इसी विषय में कहा था। और दूसरा, जिससे वो जुड़ता है, किसी व्यक्ति को अपना मान रहा है, संतान आदि को अपना मान रहा है। अब जो हमसे डिफरेंट अस्तित्व रख रहे हैं वो हमारे हो कैसे सकते हैं? हो सकते हैं, फिर भी कथन में तो यह है कि हमारे हैं। तो जिसे सांसारिक व्यक्ति उसे अपना कह रहा है, तो किस अपेक्षा से? व्यवहार नय की अपेक्षा से। अब व्यवहार के भी दो भेद हो गए, एक हो गया असद्भुत व्यवहार नय और एक हो गया सद्भुत व्यवहार नय। टर्मिनोलॉजी समझना थोड़ी। सद्भुत वो कहलाता है जहां गुण गुणी में अभेद है फिर भी भेद देखा जा रहा है, और असद्भुत दोनों का स्वरूप ही भिन्न है। पुद्गल और आत्मा का स्वरूप भिन्न है, असत रूप है, नष्ट होने वाले हैं। और सत इसलिए कहा जो नष्ट नहीं होंगे, गुण हमारे कभी नष्ट नहीं होंगे। हाँ, शुद्ध शुद्ध होना बात अलग है, लेकिन हमारे ज्ञान, हमारा ज्ञान गुण, हमारा सुख, क्षमा का भाव, वो नष्ट नहीं होगा, गुण तो रहेगा। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति दिख रहे हैं वो पुद्गल को अपना कहना, तो जो पुद्गल है, दूसरा द्रव्य है, वो असत रूप है।
अब दूसरा जो द्रव पुद्गल है वो दो प्रकार का, एक जो हमसे पृथक अस्तित्व लिए, ये पेंसिल, तो ये हो गई असतभूत व्यवहार, असत है, सत नहीं। शरीर असत है, दोनों डिफरेंट है। लेकिन क्रोध सत है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? जिसे कहें, पहला एग्जाम्पल लें, जो पृथक दिखने वाली वस्तु, एक वो जड़, दूसरी वो चेतन। तो जो हमसे पृथक अस्तित्व रखती है उससे हम अपना कह रहे हैं, तो वो उपचार से अपना कहते हैं। है नहीं, अलग दिख रही, फिर भी हम अपना मान रहे हैं, तो ये उपचार का विषय हो गया। फिर उपचार में भी ये सतरूप है कि असतरूप? तो ये पेंसिल जो है चूंकि पुद्गल है, इसलिए वो असद्भुत, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय कहलाएगी। उपचार, क्योंकि उपचार क्यों कहा? भिन्न भिन्न दिखलाई दे रहा है। असद्भुत क्यों कहा? ये पुद्गल है, हम जीव हैं, असद्भुत। व्यवहार क्यों कहा? चूंकि भेद है, तीन शब्द जुड़े हैं, उपचरित, असद्भुत, व्यवहार। उपचरित क्यों कहा? दोनों का अस्तित्व अलग अलग नजर आ रहा है। असत क्यों कहा? ये पुद्गल है, हम आत्मा है, दोनों अलग असत है। और व्यवहार क्यों कहा? भेद है। तीर्थंकर भगवान के छत्र हैं, भगवान के ही है वो, और किसी के नहीं है, कुबेर का नहीं है, भगवान के हैं। किस कौन से नय की अपेक्षा होंगे वो? उपचरित असद्भुत व्यवहार। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा जो अष्ट प्रातिहार्य होते हैं उन्हीं के माने जाएंगे। अब हमने नय लगा लिया तो ही का प्रयोग होगा। समझना इस विषय को। शरीर को अपना मान रहा है, ये मेरा शरीर, शरीर हमारा ही और किसी का नहीं है। किस नय की विवक्षा में? अब यहां उपचार नहीं होगा क्योंकि अलग नहीं है, आत्मा शरीर मिले हैं, इस कारण क्या उपचार से रहित हो गया, या अनुपचरित। उपचार से रहित तो अनुपचार। सत है कि असत? असत, क्योंकि पुद्गल है, जड़ है, मैटर है। हमारी आत्मा शाश्वत है, तो ये असत हो गए। तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार क्यों कहा जाएगा? क्योंकि आत्मा अलग है और उसका शरीर अलग है। तो शरीर को अपना कहना व्यवहार नहीं की अपेक्षा सत्य है। उसमें भी कौन सा व्यवहार नय? असद्भुत व्यवहार नय। असद्भुत में भी कौन सा? अनुपचरित व्यवहार, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। पेंसिल को अपना कहना उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। तो ये दो भेद हो गए। समझ में आ गए? नहीं समझ में आए? अब आप कह रहे हो कि मेरा बेटा, तो बहिरात्मा की अंतरात्मा नहीं, दोनों हो सकते हैं। अनुपचरित उपचरित असद्भुत व्यवहार की नय की विवक्षा में वो आपका ही बेटा है, तो इसमें बहिरात्मा नहीं आएगा। आप अंदर से उसे अपने मान लो मेरा ही है, तो बहिरात्मा। उदाहरण बता देते हैं थोड़ा सा, देखना। बेटा बीमार हो रहा है, बेटे का एक्सीडेंट हो गया और माँ का हार्ट फेल हो गया, बहिरात्मा का लक्षण। बहिरात्मा तो है वो, चोट उसको लग रही, दुख आपका हो रहा है, एक्सीडेंट उसका हो रहा है, हार्ट फेल माँ का हो रहा है, पिता का हो रहा है। इतनी ज्यादा उसमें उनने अभिन्नता कर ली, जो भेद था उसमें अभेद मान लिया। तो ऐसी दशा में वो बहिरात्मा कहलाएगी। एक्सीडेंट हुआ, तात्कालिक थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन उसने तुरंत संभाल लिया, जान लिया कि ठीक है बेटे के कर्म के उदय से हुआ है, ठीक हो जाएगा, इलाज होगा, हॉस्पिटल में भर्ती होगा, ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसका कर्म अलग है, असाता वेदनी कर्म का उदय था, हो गया। मेरा कर्म अलग है, मेरा कर्तव्य है कि इसकी मैं सेवा करूंगी,
अब ये बहिरात्मा का लक्षण नहीं हुआ, ये अंतरात्मा का लक्षण। वो व्यवहार में यही कहेगी मां की मेरा बेटा है, तात्कालिक दुख भी होगा लेकिन हार्ट फेल नहीं होगा। रामचंद्र जी लक्ष्मण के शव को लेकर के घूम रहे हैं ना, बहिरात्मा कि अंतरात्मा? क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव थे तो अंतरात्मा थे। क्या कह रहे थे? मेरा लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, कोई समझाने आए तो तू मर जा, तेरा बाप मर जा। लक्ष्मण को मार रहे हो, लेकिन 6 महीने के पूर्व ही समझ में आ गई बात। हार्ट फेल नहीं हुआ रामचंद्र जी का, भले ही पागल जैसे हो गए लेकिन 6 महीने में संभल गए। किसका? लक्ष्मण का हार्ट फेल हो गया था, लेकिन लक्ष्मण बहिरात्मा। लक्ष्मण ने सुना जैसे ही राम जी चले गए, राम जी नहीं रहे, हे राम गए, लक्ष्मण बहिरात्मा। रामचंद्र जी गाफिल हो गए थे लेकिन 6 महीने तक ही उससे पूर्व ही गाफिल रहे, उससे पूर्व संभल भी गए। दिस शौक लग रहा है तात्कालिक, तो नॉट नेसेसरी कि बहिरात्मा है। कोमा में चले जाए तो फिर तो मानना पड़ेगा कि बहिरात्मा ही मिथ्या दृष्टि। इतना ज्यादा लोभ, इतना ज्यादा राग कि भिन्न अस्तित्व होते हुए भी उसने अपने को मान लिया उसमें। मेरा बेटा नहीं, मैं ही चला गया, मेरा बेटा नहीं गया, मैं ही गया, अब क्या होगा? तो बहिरात्मा इस अपेक्षा से। और आप उससे कह रहे हो मेरा बेटा है, मेरा बेटा होते हुए भी किस दृष्टि से मेरा है? उपचरित असद्भूत व्यवहार नए की अपेक्षा वह मेरा बेटा है, और निश्चय नहीं की अपेक्षा वो मेरा मान ले तो बहिरात्मा। निश्चय नहीं की अपेक्षा मानने का अर्थ क्या हुआ? चोट वहां लग रही है, कोमा में ये जा रही है मां, तो समझना वो इतना अटैचमेंट है, वो बहिरात्मा। समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा? नमोस्तु महाराज श्री। हाँ। रामचंद्र जी या और भी जो गृहस्थ हैं वो अपने बेटे को अपना बेटा कहते हैं, तो वो असद्भुत व्यवहार ने उपचरित, हाँ। वो ठीक है। लेकिन कोई मुनि अवस्था में है, आरिका अवस्था में है, व्रती अवस्था में है, जिसने गृह त्याग दिया है, उसके बाद भी बेटा बेटी सामने आए तो कहे कि ये मेरा बेटा है। नहीं, अब मुनि अवस्था में नहीं तो होगा, वो बहिरात्मा हो जाएंगे ना? कथनचित नहीं होंगे। अगर वो ऐसा कहते हैं तो कहते हुए भी नहीं होंगे। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा, सुनना जी, भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा वो कथनचित कह सकते हैं, लेकिन उनका संस्कार अंतर्मुहूर्त का, वैसे तो कहेंगे नहीं, फिर भी कदाचित मुख से निकल भी गया, कदाचित की बात है, पर उनके संस्कार इतने मजबूत हैं कहेंगे ही नहीं। हाँ, अब बहिरात्मा कब हो जाएंगे मुनि महाराज? पीछे चले गई, दिन भर टेंशन में है बहिरात्मा, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा टेंशन हो गया तो बहिरात्मा। रामचंद्र जी 6 महीने बाद बहिरात्मा बनेंगे, मुनि महाराज अंतर्मुहूर्त बाद बहिरात्मा बन जाएंगे। नहीं, मुनि राम महाराज 6 महीने में अंतर्मुहूर्त बाद ही बहिरात्मा हो जाएंगे। अंतर्मुहूर्त तक थोड़ा सा विकल्प होता है, हो सकता है अरे पीछे कौन उठा करके ले गया, टूट सी गई है, टूट गई, चल ठीक है, पुद्गल का परिणाम, टूट गई तो टूट गई, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो बहिरात्मा नहीं, पीछे से इतना लगाव हो जाए कि दिन रात अरे पीछे कितनी खराब बनी है, कैसी बनी है, कैसे लोग इतनी परिवर्तित नहीं कर सकते? ढंग से तो बनानी चाहिए, साल भर चलाना है, सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, रात से लेकर दिनों दिन तक गाना ही गाया जा रहा है, तो बहिरात्मा। मतलब अंतर्मुहूर्त के अंदर खत्म हो जाए वो भाव, तो वो अंतरात्मा में ही आएंगे। क्योंकि पात्र को देख करके विवक्षा करते हैं। एक अव्रती श्रावक रामचंद्र जी 6 महीने तक, प्रतिमाधारी 15 दिन तक, एक पक्ष तक, मुनिराज अंतर्मुहूर्त संजलन के लिए, उस अपेक्षा से। जी महाराज। व्यवहार में हमेशा वो ही कहेंगे हमारी पीछे, किसके पीछे है ये? हमारी पीछे।
लेकिन उसके लिए हाय हाय नहीं करेंगे। अब इससे उतना ही लगाओ चूंकि संयम का उपकरण है, इसलिए आवश्यक है। और कथनचित नहीं मिल रही, अब नहीं मिल रही, चोरी हो गई, उपसर्ग मान करके शांति से बैठ जाएंगे स्थान में। दूसरी आ जाएगी। नहीं भी आए तो शांति से एक स्थान में बैठे रहेंगे, क्योंकि पीछे के बिना 4 कदम से ज़्यादा विहार करेंगे नहीं, गमन करेंगे, बैठे रहेंगे जब तक नहीं आएगी, कोई विकल्प नहीं। शास्त्र अरे इतनी मेहनत से लिखा है, कहाँ चला गया, दिख ही नहीं रहा। सारे नोट्स बने थे इसमें डायरी में, हाँ कहाँ चले गए। अच्छा श्री कहते थे बहुत अच्छे से, हाँ तो बोले ग्रंथ ग्रंथ ना बन जाए। ग्रंथ ग्रंथ ना बन जाए मतलब समझ में आया? ग्रंथ यानी शास्त्र, और ग्रंथ का अर्थ है परिग्रह। मुनि महाराज को क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ कहते हैं ना। निर्ग्रंथ क्यों कहते हैं? ग्रंथ से जो निकल गए हैं, तो ग्रंथ का अर्थ है परिग्रह। तो ग्रंथ ग्रंथ ना बन जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आचार्य श्री हम सबसे हमेशा यही कहते थे, डायरी जो है वह ग्रंथ ना बन जाए, परिग्रह ना बन जाए। चश्मा परिग्रह ना बन जाए। क्या फ्रेम बना करके लाए हो? ढंग की फ्रेम तो बनाना चाहिए। स्टैंडर्ड के मुनि महाराज आपने चालू लोकल फ्रेम बना करके रख दी। हाँ थोड़ी लगनी चाहिए, गोल्डन फ्रेम होना चाहिए, थोड़ा डायमंड डायमंड लगे तो और अच्छा हो जाएगा। लगना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। हो गया खत्म, गए काम से, गए काम से। मुनि महाराज भी गए काम से। बिल्कुल सही कह रहे हो, उसमें क्या बात है, जो है सो है। अंतर मुहूर्त के बाद यदि विकल्प आने लगा तो वस्तु मुनि महाराज के लिए परिग्रह हो जाएगी। वस्तु से परिग्रह पना नहीं आएगा, क्योंकि संयम का पालन करना है, स्वाध्याय करना है। हाँ 24 घंटा दिख रही है कि अरे चली गई, ठीक नहीं है, ऐसी है वैसी है, प्लास्टिक की है, गोल्डन नहीं है, सिल्वर कलर की नहीं है, डायमंड नहीं लगे हैं, अच्छे लुक्स वाले नहीं है, इससे तो चेहरा ही नहीं उठ रहा है। हाँ दूर से ही नजर आना चाहिए। खत्म। चुल्लक जी क्या समझ में आया? चलो हम अपने आप को ही ले रहे हैं, अभी तो श्रावक में घटा रहे थे, अपने आप पे घटा लेना। हाँ तो व्यवहार में चल सकता है, लेकिन कौन सी भूमिका का वो पात्र है उसे देखना पड़ेगा। और रेगुलर वो व्यवहार ऐसा बना ले तो फिर उससे भावों से गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। महर्षि आचार्य श्री के जाने की वेदना अभी भी हमें दुख देती है, तो वो ये किस, वो इसलिए वेदना दे रही, दुख दे रही है कि अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा, तो उस दृष्टि से। अभी सन्मार्ग कौन दिखलाएगा, स्वाध्याय कौन कराएगा, संभालते थे जितने अच्छे से कौन संभालेगा, उस दृष्टि से। वहां पे दृष्टि जो है विकास की है, वो भी थोड़ी देर में होगी, व्यक्ति फिर संभाल लेगा। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बस में नए सिरे से इन परिस्थिति में अपने आप को संभालना है। तो भेद समझ में आ रहे हैं? उपचरित असद्भूत व्यवहार नए, पेंसिल मुनि महाराज की। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए, शरीर हमारा। अब 2 भेद सद्भूत के हो जाएंगे। मन में उठने वाला राग का भाव, राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, मुनिराज का, उस श्रावक का, उस व्यक्ति का। अब वो जड़ नहीं है परिणाम, वो चेतन है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। तो वो सद्भुत व्यवहार कहलाएगा। परिणाम अलग है और व्यक्ति आत्मा अलग है, तो भेद हो गया यहाँ पे। तो व्यवहार परिणाम है इसलिए सद्भुत। अब उपचार नहीं है, ये परिणामों को हम अलग नहीं कर सकते किसी भी दृष्टि में, इसका पृथक अस्तित्व नहीं है। इस कारण हो गया अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। अब अरिहंत भगवान का केवल ज्ञान, अरिहंत परमेष्टि अलग और केवल ज्ञान उनका हो गया, भेद हो गया। तो व्यवहार उन सद्भुत है, चेतनात्मक है।
है ना। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, और ये कहलाएगा उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। कौन सा? राग द्वेष। कर्म जनित जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, चूंकि वे अशुद्ध हैं, इसलिए वो कहलाएंगे उपचरित, और कर्म रहित शुद्ध परिणाम वो कहलाएंगे अनुपचरित, सद्भूत और व्यवहार। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब निश्चय नय में वही तो कोई भेद ही नहीं होता। हाँ, उपचरित ज्ञान ज्ञानी एक ही है, क्रोध क्रोधी एक ही है, राग रागी एक ही है। राग रागी क्रोध क्रोधी क्रोधी ये अशुद्ध निश्चय है। शुद्ध निश्चय में केवल ज्ञान और केवल ज्ञानी। आदानान पमानम, आत्मा ज्ञान प्रमाण। ज्ञान कहो, आत्मा कहो, ज्ञानी कहो, उसमें कोई भेद नहीं। जहाँ भेद आ गया वो व्यवहार, जहाँ अभेद है, अभिन्नता है, वो निश्चय। छायापसमिक ज्ञान महाराज जी किसमें आएगा? छायापसमिक ज्ञान, मति ज्ञान आदि क्या है? मति ज्ञान तो है, लेकिन वो छायापसमिक है। सारे छायापसमिक ज्ञान जो है उपचरित व्यवहार नय के विषय। हाँ, वो तो है, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय में आएगा ना। हाँ, उपचरित सद्भूत में आएगा। हाँ, यही पूछ रहे थे। अनुपचरित नहीं है, पहले शायद हमने अनुपचरित बोल दिया था। हाँ, उपचरित में आएगा। हाँ। चूंकि वो कर्म जनित है, हाँ। इसलिए उपचरित में वही आएगा। वही कर्म रहित हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तो वो अनुपचरित। जी। अब अष्ट प्रातिहार भगवान के हैं कि नहीं? कौन से नय की अपेक्षा उनके हैं? अब आप बताइए। उपचार से भिन्न अस्तित्व दिख रहा है, भगवान अलग है, छत्र अलग दिख रहा है, उपचार है। सद्भूत है कि असद्भूत? असद्भूत है। भगवान जीवात्मा है, वो पुद्गल जड़ मैटर है, असद्भूत। व्यवहार नहीं। अच्छा, भगवान की जो पूजा की जा रही है, ये कौन सा संबंध है? भक्त और भगवान का संबंध कौन सा है? अब आपसे पूछ रहे हैं। भक्त और भगवान का संबंध कौन से नय की विवक्षा में है? निश्चय से है, उपचार से है, व्यवहार से? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या कहा जा रहा है? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है भगवान को अपना मानना। अब हम कह दें उपचार से भगवान अपने होते हैं, तो आप कहोगे कि ऐसी थोड़ी पूजा होती है। अब जब प्रथमानियोग ग्रंथ पढ़ा जाएगा तो वहाँ उपचार नहीं लगा जाएगा, वहाँ तो परम श्रद्धा से अपने मानेंगे। द्रव्यानुग कहेंगे उपचरित असद्भूत नय की अपेक्षा में प्रभु अपने होते हैं। जब प्रथमानियोग पढ़ेंगे, भक्ति को पढ़ेंगे, उपचार नहीं है। वहाँ कहा जाता है अभेद बुद्धि से भक्ति करो। कल्याण मंदिर स्तोत्र आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी जी कहते हैं भक्ति की भगवान की कैसे करना चाहिए? आत्मा मनीषिभिरयं तदभेद भुद्या ध्यातो जिनेन्द्र भवती ही भवत प्रभाव। क्या कहा जा रहा है? आत्मा वो मनीषी जो विद्वान ज्ञानी होता है, अभेद बुद्धि से जब प्रभु का ध्यान करता है तो भवत प्रभाव, आपके प्रभाव से वह ध्याता जिनेन्द्र भवती, वो जिनेन्द्र स्वयं हो जाता है। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा उपचरित असद्भूत व्यवहार ने कौन सा व्यवहार? भेद है। कौन सा व्यवहार? उपचार वाला भेद। लेकिन जब भक्ति की बात करेंगे, प्रथमानुयोग की बात करेंगे, समर्पण की बात करेंगे, तो वे आचार्य भगवान कहते हैं अभेद बुद्धि से ध्याओ। अब जो पृथक है, भेद है, उसमें अभेद कहाँ लाएंगे? भेद रहेगा, लेकिन धारणा में अभेद पना लाओ। इस कारण भक्ति में कहा जाता है कि प्रभु मैं हो जाओ। हो नहीं सकता कोई। गुरु मैं हो जाओ, हो नहीं सकता। भगवान के चरण कमल अपने हृदय में विराजित कर लो। तव पादौ मम हृदये। भगवान अलग है, हम उनके चरण हमारे हृदय में कहाँ से आ जाएंगे? अब यहाँ बुद्धि नहीं लगाना, यहाँ श्रद्धा का विषय है। तो श्रद्धा में हाँ भगवान के चरण हृदय में आ जाएंगे। हम और भगवान में कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसे जो भगवान सो मैं, मुझ में ही भगवान समा गए।
श्रद्धा में, भक्ति में। अब द्रव्यानुयोग में भगवान तो उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय के विषय होते हैं, वो हमारे कैसे हो सकते हैं? अरे जब हमारे परिणाम ही हमारे नहीं हो रहे तो भगवान कैसे अपने आप हो सकते हैं? अंतर समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? अब यहां आ गया आगमार्थ, नयार्थ। अब इस श्लोक में क्या आ गया है? मेरा शरीर धन औसुत राजधानी, ऐसा सदैव कहता बहिरात्म प्राणी। बस इतना ही अभी तो, बहिरात्मा को अपन समझ ले, अंतरात्मा बाद में देखेंगे। चूंकि हम द्रव्यानुयोग ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए शरीर मेरा, धन मेरा, परिवार मेरा, घर मेरा, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा बहिरात्मा, परिवार आदि आपका कैसा हो सकता है? ये तो उपचार का विषय है, असद्भुत व्यवहार नय का विषय है। व्यवहार में वो आप ही का, लेकिन यहाँ विविक्त आत्मानम, कौन सा विषय इस ग्रंथ में पढ़ना है? अभिन्न आत्मा का, शुद्ध आत्मा का विषय। तो ये सब जो दिखाई देने वाला संसार हमसे भिन्न है, इनसे ऊपर उठना है। अब ऐसी धारणा बनाना है, तब कहीं जाकर के वो सिद्धि होगी। कठिन लग रहा है विषय? इसे समझो। जो इसे अच्छे से समझ लेता है वो सारे व्यवहार निभाएगा, घर में सारे कर्तव्य का पालन करेगा, व्यवहार से कहेगा कि मेरा बेटा है, मेरा मकान है, मेरी चेकबुक है, मेरा सोना चांदी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बैंक बैलेंस है। और कहते हुए भी उसकी धारणा रहेगी ये उपचार से मेरे हैं, निश्चय से तो ये मेरे कहाँ से हो सकते हैं। चूँकि व्यवहार चलाना है, परिवार का पालन पोषण करना है, दुकानदारी करना है, इसलिए साइन करना पड़ता है। साथ में वो ये जानता है कि मेरा क्या है, शुद्ध निश्चय नय का विषय जो होता है वो मेरा है, वो कभी छूटने वाला नहीं होता है। उसे मुझे पाना है, उसी की साधना करना है। तो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा ये बहिरात्मा का लक्षण, व्यवहार की अपेक्षा ये बहिरात्मा का लक्षण नहीं है। हाँ, प्रश्न कर। हाँ महाराज जी, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के जो विषय हैं वो चेतन भी हैं, सब और चेतन भी अचेतन भी, जो हमसे पृथक अस्तित्व रख रहे हैं वो सब चेतन हो चाहे अचेतन। पंच परमेष्टि की आप वंदना कर रहे हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार, द्रव्य कर्म आदि सब उपचरित असद्भुत व्यवहार। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र आया, कौन से नय की अपेक्षा बताओ? तत्वन्य है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की। श्रद्धा श्रद्धे संबंध, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। भक्त और भगवान का संबंध, पूज्य और पूजक का संबंध, सब उपचार वाले हैं। नमोस्तु महाराज। अब जैसे आप घर में कहते हो मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा, कहते हो ना, किस अपेक्षा से? अब कोई बोला दिखता नहीं मिट्टी का घड़ा, तुम घी का घड़ा कह रहे हो, कौन सी अपेक्षा? चूंकि उसमें प्रयोजन भूत वो रखा है, तो प्रयोजन की अपेक्षा उसे घी का घड़ा कहेंगे। स्वामी की अपेक्षा यह आपका घड़ा, और जिसने उसे बनाया है, निमित्त की अपेक्षा वह कुंभकार का घड़ा, और निश्चय नय की अपेक्षा वह मिट्टी का घड़ा। नमोस्तु महाराज श्री। समझ में आया? उस घड़े को चार विवक्षा हो गई। मिट्टी की अपेक्षा निश्चय नय की अपेक्षा मिट्टी का घड़ा, निमित्त की अपेक्षा जो कि बनाने वाला कुंभकार था, कुंभकार का घड़ा। आपके स्वामी आपने खरीदा है, तो स्वामी की अपेक्षा यह आपका घड़ा, क्योंकि उसमें घी रखा है, तो प्रयोजन की अपेक्षा वो घी का घड़ा। आप बोलते ना घी का डब्बा उठा करके ला लो, डब्बा तो स्टील का रहता है, तो बोलते क्यों आप घी का डब्बा ला लो? तो सही है कि गलत? किस अपेक्षा से सही है वो? क्योंकि उसमें घी का प्रयोजन हो रहा है, इस अपेक्षा से। उसे हम स्टील का भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टील से बना हुआ, उसका उपादान स्टील था, उसे बनाने वाली फैक्ट्री तो उसका घड़ा हो गया। और शुद्ध निश्चय में कुछ अपना होते नहीं, वो अपना है, मैं अपना हूँ।
हाँ, क्या क्वेश्चन है? महाराज श्री, केवल ज्ञान पाने के लिए या मोक्ष जाने के लिए, सिद्ध अवस्था पाने के लिए इतनी शाब्दिक जटिलताओं में जाना शाब्दिक जटिलता की जाने, किसने कहा जाने में शाब्दिक अनिवार्य है। हम तो कहीं नहीं रह जाना चाहिए। समझ लो ये किस अपेक्षा से है। ये अपेक्षा समझ लोगे तो कर्तव्य का पालन करते हुए मोह नहीं होगा। आपका कर्तव्य का पालन भी हो रहा है और आपको पता भी है कि इतना मुझे अटैचमेंट रखना है, चूंकि उपचार का है, व्यवहार निभाना है, इसलिए अटैचमेंट रखना है इतने दिन तक का। 6 महीने के बाद इसको छोड़ना है मुझे। ज्ञान होगा तो भेद विज्ञान प्रकट होगा, यदि ये ज्ञान नहीं हो तो भेद विज्ञान भी नहीं होगा। बैलेंस बना रहेगा, यानी आपका व्यवहार भी समीचीन होगा और आपकी दृष्टि निश्चय की ओर रहेगी। तो फिर शिवभूति मुनि को तो भले जरूरी नहीं है शब्दों की परिभाषा जाने। शिवभूति मुनि महाराज जी जानते थे कि जो गुरु महाराज कह रहे हैं वही सही है, और उन्हें भेद विज्ञान हो गया, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। उन्हें ये नहीं मालूम था उपचार है कि अनुपचार है, सद्बुद्धि का शुद्ध, बस ये पता है ये अलग है, आत्मा अलग है, बस इतना पर्याप्त हो जाएगा। आप शब्दों की परिभाषा में न भी जाएं गहराई तक, गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, बस आत्मा हमेशा रहती है, अजर अमर है, शरीर तो नष्ट होने वाला है। आप नाम उसे कुछ भी दे दें, शास्त्र में उपचारित लिखा है, हम उसे नाम ABC दे दें, हम उसे ए दे दें, उसे हम बी दे दें, सी दे दें, उसमें हम क दे दें, ख दे दें, ग दे दें, उसमें रामू सामू कालू दे दें, कुछ भी दे दें। ये इतनी सरल बात है माता जी, महाराज जी की बहुत आसानी से समझ हाँ, तो में उसे आती कोई है। व्यक्ति राम दे सकता है, कालू दे सकता है, श्यामू दे सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, XYZ शब्द है। हाँ? कुछ भी शब्द आप असाइन कर दो। जैसे ओम है, ओम को ऐसा भी लिख दिया है, ओम को ऐसा भी लिख दिया है, हिंदी में अलग है, पंजाबी में अलग है, वो तो लैंग्वेज है। साइन देना है, सिंबल देना है, सिंबल कोई भी दिया जा सकता है। सिंबल महत्वपूर्ण नहीं है, उपचरित अनुपचरित सद्बुद्ध असद्बुद्ध महत्वपूर्ण नहीं है। ये व्यवहार चलाने के लिए वैसे हम अपना मान रहे हैं, बाकी ये तो मूल रूप से हमारे हैं ही नहीं। तब समीचीनता आएगी। अभी इतना ही रखते हैं, समय हो गया, ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस ममासुदेव।